और हमारे अलग अलग सहयोगी आज देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां से योगासन की तस्वीरें सुबह से लगातार टाइम्स नाउ भारत आप तक पहुंचा रहा है। श्वेता भट्टाचार्य जुड़ी हुई है विजयवाड़ा से, पूजा मेहता कोलकाता से जुड़ी हुई है, जहां प्रधानमंत्री खुद कोलकाता में मौजूद रहे। श्वेता के पास पहले चलते हुए, श्वेता, आज योग की शक्ति को पूरी दुनिया ने माना है, उसके लिए बहुत बड़ी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने यूएन में भी इसको उठाया और आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाती है। विजयवाड़ा से आज सुबह से क्या तस्वीरें हैं वो हमने आपके जरिए देखी, जरा अभी अगर लोग योगासन कर रहे हैं तो वो भी दिखाइए। श्वेता, आपको बता दूं कि विजयवाड़ा में सुबह 5 बजे से ही लोग यहाँ पर योग कर रहे थे। अभी इस वक्त मंच पर आपको चंद्रबाबू नायडू जो है वो नजर आएंगे और बाबा रामदेव मौजूद हैं, लेकिन सुबह 5 से 7:30 बजे तक का वक्त था जब ये योगा का पूरा कार्यक्रम होना था। और यकीन मानिए पूरे आंध्र में उत्सुकता जो लोगों में देखने को मिली, 4 बजे से ही लोग यहाँ इस पूरे स्टेडियम में मौजूद थे। अभी भी देखिए लोग इस स्टेडियम में मौजूद है, हालांकि क्योंकि कार्यक्रम अब खत्म हो चुका है तो लोग अब प्रस्थान करेंगे, लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन ये पूरा बड़ा स्टेडियम श्वेता और पूरा खचाखच भरा हुआ था। सुबह 4 बजे से लोग मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर वो संदेश जरूरी हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोट करना, जो उन्होंने कहा था कि एक दिन के लिए योगा मत कीजिए, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इसलिए योग मत कीजिए, बल्कि इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाइए। आप और हम जानते हैं कि योग कितना जरूरी है, अगर हम इसे अपनाते हैं अपने जीवन शैली में तो इससे न सिर्फ शारीरिक विकास होगा, मानसिक और आध्यात्मिक विकास भी संभव है। यही संदेश विजयवाड़ा से स्वामी रामदेव भी देते हुए नजर आए। उन्होंने लोगों से अपील की कि आपसे जो भी आसन हो पाए, प्राणायाम हो पाए, आप उन चीजों को कीजिए, लेकिन जरूर अपना पसीना बहाएं, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो और उसके बाद योग को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। लगातार स्वामी रामदेव, जो कि एक योग क्रांति भारत में लाने वाले योग गुरु भी कहे जाते हैं, वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन भी और ऐसे भी श्वेता ये मैसेज संदेश जरूर देते हैं कि योग करें, निरोग योगा से होगा। तो आप योग अगर करेंगे तो जो भी ये बीमारियां हैं, गंभीर से गंभीर बीमारियां, उन समस्याओं से, उन बीमारी से भी आप दूर रह पाएंगे। एक बार मंच की तस्वीर देखिए, कैसे गुरुकुल के उनके जो बच्चे हैं छोटे छोटे श्वेता, वो कठिन योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे रस्सी के ऊपर योग करने की बात हो या मलखम स्तूप के ऊपर योग करने की बात हो, छोटे छोटे बच्चे 7 साल, 8 साल, 10 साल के बच्चे, और इतनी इजीली वो योग के ये जो कठिन आसन है वो कर पा रहे हैं। तो मैं और आप भी कर सकते हैं, बस ये प्रैक्टिस की बात है। और क्योंकि आपको स्वस्थ रहना है, इसलिए इस बार तो थीम भी है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, तो इसे अपनाना चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि मैसेज कितने दूर तक लोगों तक जहन में जाता है और लोग इसे अपने जीवन में अपनाते हैं। श्वेता, बिल्कुल, और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि लगातार जो भी दर्शक इस वक्त टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं वो अपने स्तर से कोशिश करें, योग अपने जीवन में जरूर जोड़े, क्योंकि आपकी बेहतरी के लिए। एक बार आपको कोलकाता लिए चलते, पूजा मेहता हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। और पूजा, आज तो ऐतिहासिक तस्वीर कोलकाता से सामने आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने योग को जोड़ने वाला बताया और कई बड़ी बातों का जिक्र किया। वहां पर अगर कुछ लोग मौजूद हैं तो जरा उनसे बात कीजिएगा, कैसा उनका अनुभव रहा, वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है। पूजा, बिल्कुल, देखिए हमारे साथ फिलहाल वो लोग जुड़ रहे हैं जो अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योग कर रहे थे रेड रोड पर। ऐतिहासिक दिन है, पहली बार पश्चिम बंगाल में इतने भव्य तरीके से आयोजन किया गया योग दिवस के दिन। आज हमने प्रधानमंत्री को एक दूसरे रूप में भी देखा, वो इंस्ट्रक्टर के तौर पे ये भी देख रहे थे कि लोगों के पोस्टर ठीक है या नहीं। कैसा लगा पूरा एक्सपीरियंस आपका उनके साथ योग करने का? देखिए, आज बहुत ही अच्छा लगा और ये आजाद भारत के इतिहास में पहली बार बंगाल के रेड रोड में योगा हुआ है। यहाँ पे कभी नमाज पढ़ी जाती थी और कभी नबी जुलूस मनाई जाती थी, और ये बंगाल के इतिहास में जब सरकार बनने की पहली बार विगत कल नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल दिवस का पालन किया गया। आपने देखा होगा किस प्रकार से ऐतिहासिक रूप, और जिस तरह से कल इतिहास बना ठीक उसी प्रकार से आज भी रेड रोड पर इतिहास बना है और हम लोग उसके साक्षी बने हैं। मोदी जी के साथ योगा करने में बहुत ही आनंद आया, ये पहली बार हुआ है। आज हजारों लोग जुड़े योग दिवस के दिन प्रधानमंत्री के साथ योगा करते हुए दिखे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा?
मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा है। मेरा खेल कूद में तो बहुत ही मेरा एनर्जी थे पहले से ही, और मोदी जी आने से तो और भी इंतु बढ़ गए थे। तो सुबह सुबह उठा 2:30 बजे और पैदल पैदल आया, और यहाँ पर पैदल आने का बाद घुसने का बाद 2.5 घंटा बैठे हैं। तो मोदी जी का ये जो भव्य योग केंद्र बना हुआ था, बहुत ही ऐतिहासिक एक रूप में हम लोगों का बंगाल में आ गए हैं। आपसे बात करेंगे क्योंकि इस बार का थीम जो है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, तो हर वर्ग के जो लोग हैं, हर एज ग्रुप के लोग जो है वो आज आए यहाँ पर योगा करने के लिए। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैडम, हमारे पिताजी कहा करते थे कि हेल्थ ही माने हेल्थ से बड़ा कुछ नहीं है। मेरा हाई स्कूल का एग्जाम था, उसके बावजूद उन्होंने हमें माने घर में बैठने नहीं दिया, लेके मुझे मैदान में जाते थे। और हमारे उसका एक देन है कि आज करीब 20-25 साल हो गया, मुझे फीवर बोल के कोई चीज नहीं हुआ, ठीक है। और आज योगी जी 2014 से ये जो चीज पूरे विश्व में फैलाए हैं, इस मोदी जी जो पूरे विश्व में फैलाए हैं, इससे माने यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा पूरा माने देश भी स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल स्वस्थ हाथों में ही। देखिए यहाँ पर सारे लोग आए हैं, और जैसा कि ये भी बता रही थी कि 2:30 बजे घर से निकले हैं, पैदल पहुंचे हैं रेड रोड, और उसके बाद इंतजार कर रहे थे और मोदी जी के साथ फिर उन्होंने योगा किया। हेल्थ इज वेल्थ, और कहते भी है कि पहला सुख निरोगी काया। लौट रहे हैं आपके पास, और श्वेता भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर खुद एक नजीर बनते हैं, मिसाल कायम करते हैं। आज फिर योग दिवस के मौके पर जब वो कोलकाता में मौजूद थे, उन्होंने ताड़ासन, अर्ध चक्रासन, इसके अलावा भद्रासन और त्रिकोणासन किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ 35,000 लोग जो कि इस कार्यक्रम में जुड़े और योग किया। योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। तो आप देखिए किस तरीके से हर आम खास यहाँ पर योग कर रहे हैं, योग को अपने जीवन में उतार रहे हैं। इसी दौरान कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी योग किया है। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, शुभेंदु अधिकारी और पुष्कर सिंह धामी की। तो अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी अपने अपने राज्यों में योगासन किया है, और लोगों को एक एग्जाम्पल सेट करना, उनके सामने एक उदाहरण देना कि आपको अगर स्वस्थ जीवन चाहिए तो योगासन को अपनाना ही पड़ेगा। ये थीम है। अलग अलग बड़े चेहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने आज योगासन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी और शुभेंदु अधिकारी। आप देखिए यूपी के सीएम, बंगाल के सीएम और उत्तराखंड के सीएम इन तस्वीरों में आपको नजर आएंगे, जिन्होंने योग के जरिए एक संदेश भी दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि हर आमो खास जो कि यहाँ पर योग कर रहा है, क्योंकि सबको मालूम है कि किस तरीके से योग उनके जीवन में परिवर्तन लाता है। भारत की पहल पर आज पूरी दुनिया योग कर रही है। तो ये तस्वीरें आज देश के कोने कोने से सामने आई हैं। सुबह 4 बजे से ही लोग पार्कों में पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने योगासन शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील हमेशा रहती है कि योग को जरूर अपनाएं, और प्रधानमंत्री ने भी अपने जीवन में योग को आत्मसात किया है। और आज जो पूरे विश्व में योग की ख्याति है, हिंदुस्तान को योग के लिए जाना जाता है, उसकी एक बड़ी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं है कि उन्होंने जब से कार्यकाल संभाला, उनका शुरू हुआ, तब से उन्होंने योग को लेकर के हमेशा बातों को पूरी दुनिया के सामने रखा।
ये तस्वीरें लगातार अलग अलग हिस्सों से प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन नवीन भी यहाँ पर योगासन करते हुए आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। नीचे हम आपको स्लाइड में तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके अलावा आपको हम ये भी बताते चले कि बाकी जगहों पर भी तमाम लोगों ने आसन किया है। और अब बात कर लेते हैं हमारे जवानों की, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पर योगासन किया है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी कि ITBP की 47वीं बटालियन जो कि यहाँ पर लेह में पैंगोंग झील के किनारे योग करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर के संदेश देते हुए। और देखिए, जब ये जवान यहाँ पर योग करते हैं तो ये संदेश होता है कि अगर हम दुर्गम परिस्थितियों में योगासन कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। तो इसी वजह से बहुत ज़रूरी है कि हम और आप अपने जीवन में जितना हो सके योग को जोड़ें, क्योंकि ये हमारे लिए हमारे शास्त्रों में भी इस बात का वर्णन है कि योग कर्म सु कौशलम, यानी कि आप अगर योग करते हैं तो आपके जो कर्म है उसमें किस तरीके से ऊर्जा मिलती है, किस तरीके से आपको फायदा मिलता है, उसका जिक्र है। लेकिन यहाँ पर आप तस्वीरें जो देख रहे हैं वो लेह की तस्वीर और हर एक भारतवासी को गर्व से भर देने वाली तस्वीर। आप सोचिए, माइनस में टेम्परेचर्स होते हैं, लेकिन तमाम ऐसे ऊंचाई वाले इलाकों में भी हमारे जवानों का जज्बा हाई रहता है। Lot of the weather, lot of the sun, lot of the wind, cooperating with us, such wonderful. दोनों हाथों को आपस में रगड़िए, रब कीजिए, अच्छे से उनको वार्म कीजिए और अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पे लगाइए। साइड से माथा जमीन पे, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ आएंगे, कंधे रिलैक्स रहेंगे, कंधे रिलैक्स। इनहेल करते हुए ऊपर, कंधे रिलैक्स। एक और बारी, इनहेल करते हुए ऊपर, रिलैक्स। और श्वेता भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं विजयवाड़ा से, उनके पास भी चलेंगे और साथ ही पूजा मेहता भी कोलकाता से जुड़ेंगे, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आज सुबह से ही सामने आ रही हैं प्रिया, वो बहुत ही अच्छी थी और खासतौर पर ये तस्वीरें हमें बताती हैं कि योगासन करना, योग को अपने जीवन में शामिल करना कितना महत्वपूर्ण है। और ये आप सबके लिए जरूरी है। आप घर पर बैठ करके भी योगासन कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि अलग अलग मंचों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तमाम बातों का जिक्र करते हैं। UN ने इसे अपनाया और इससे पहले भी आपने देखा है कि दुनिया के कोने कोने में हमारी योग की जो प्राचीन पद्धति है किस तरीके से पूरी दुनिया ने उसको अपनाया है, क्योंकि हर कोई मानता है कि योग आपके जीवन में परिवर्तन ऐसा ला सकता है जो कि शायद कोई और क्रिया नहीं ला सकती। और पूजा हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। पूजा, जब से सरकार बदली है वहाँ पर अलग अलग तस्वीरें हम वहाँ से देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो आज कोलकाता में हुआ वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। बिल्कुल, आपको याद होगा कि तृणमूल सरकार के दौरान जो है इस दिवस का एक तरफ से विरोध किया जाता था। जहां तक हमको याद है कि केंद्र सरकार से एक आदेश दिया जाता था कि किस तरह से जो स्कूल कॉलेज है उनको योग दिवस मनाना है, लेकिन केंद्रीय जितने इंस्टीट्यूशन है उनके अलावा राज्य सरकार की तरफ से कभी भी योग दिवस नहीं मनाया गया। ऐसे में अगर मनाया जाता तो लोग कितना उत्साहित और कितना खुश होते, उसकी झलक आप हमारे पीछे देख सकते हैं। अभी भी आप देखिए, लगातार लोगों का आना वापस जाना जो है वो चल रहा है। तकरीबन जो है 30 से 40 हजार लोगों ने आज कोलकाता में एक साथ एकजुट होकर योग दिवस में शामिल हुए हैं और भागीदारी उन्होंने निभाई है। और ऐसे में न सिर्फ रेड रोड पर, लेकिन अलग अलग जो कॉरपोरेशन के पार्क्स वगैरह है, जो पब्लिक पार्क्स है, वहां पर भी लोग योगा करते हुए दिखे थे। साथ ही अगर हम आपको गंगा घाट की बात करें तो गंगा नदी में जो है नावों में भी कुछ लोग योग करते हुए दिखे थे। तो ऐसे में काफी उत्साह है लोगों में जो यहाँ पर आए हैं। कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं कि कोई 2 बजे, 2:30 बजे, 4 बजे आ गया है यहाँ पर योगा करने। तो ऐसे में लोगों का ये जो उत्साह है साफ झलक रहा है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जो है
आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर मौजूद रहे आज योग दिवस के दिन, और उनका एक रूप और भी देखने को मिला, जहाँ एक तरफ वो योगा करते हुए दिखे, वहीं दूसरी ओर वो इंस्ट्रक्टर के तौर पे भी जो है, जो लोग योगा कर रहे थे उनका पोस्चर भी चेक कर रहे थे। तो लोग जो है ये एक झलक पाने भी पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और साथ ही ये चांस नहीं गंवाना चाहते थे जहां पर वो देश के प्रधानमंत्री के साथ योगा कर सके। बिल्कुल, लोग ये चांस खोना नहीं चाहते थे, और सबसे बड़ी बात है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि योग जैसी चीज को लेकर के भी सियासत हमेशा से होती रही है, लेकिन जैसा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज पूरी दुनिया योग से अगर जुड़ रही है, यही योग की ताकत है। योग सिर्फ शारीरिक श्रम नहीं है, ये व्यक्ति को जोड़ता है और इससे बढ़कर कोई दूसरी चीज हो नहीं सकती। बिल्कुल, और योग ना सिर्फ आपको फिजिकली फिट रखता है, आपको शारीरिक रूप से फिट रखता है, बल्कि आपको मानसिक रूप से भी बहुत संतुलित, बहुत ही संयमित बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी योग न सिर्फ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी उतना आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं, और देखिए रह रहकर, ऐसा नहीं कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ही, हमेशा वो योग को लेकर के संदेश देते रहते हैं। देशवासियों में एक जाहिर तौर पर हमने देखा है कि जागरूकता भी आई है। अब घर घर में, हर पार्क में हम लोगों को सुबह सुबह योगासन करते हुए देखते हैं, फिर चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दिन हो या फिर बाकी साल के दिन भी, लेकिन खास तौर पर आज के दिन हर जगह योग करते हुए लोग नजर आते हैं। ये तस्वीरें इस वक्त गुरुग्राम की आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर शिल्पा शेट्टी योग कर रही हैं। इसके अलावा दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, स्विट्जरलैंड हो, संयुक्त राष्ट्र में देखिए किस तरीके से योग हो रहा है। इसके अलावा शिल्पा शेट्टी और एक आइकन के तौर पर उनको देखा जाता है। खास तौर पर आप देखेंगे अगर योग के लिहाज से, तो वो यहाँ पर गुरुग्राम में योग करती है। और शिल्पा शेट्टी के अलावा हमारे जो जवान हैं वो भी जगह जगह से संदेश दे रहे हैं, लेकिन जो आम लोग हैं, आपको बता दें 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर श्रीनगर में भी भव्य आयोजन हुआ है। डल लेक के किनारे शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में कार्यक्रम हुआ, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा भी पहुंचे थे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां डल लेक के किनारे शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर। योगा डे आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। मैं इस समय श्रीनगर डल लेक के किनारे पे हूँ। मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। यहाँ पर BSKIC के प्रोमिसेस के अंदर डल लेक के किनारे पर इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है, जिसके नेतृत्व जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कर रहे हैं। और इस योगा डे सेलिब्रेशन में कश्मीर घाटी के अन्य इलाकों से जो महिलाएं हैं, स्टूडेंट्स है, वो शामिल हुए हैं। और इस समय आप देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्टर के हिदायत पर कई तरह के आसन किए जा रहे हैं। 2014 से UN ने इस इंटरनेशनल योगा डे को इंटरनेशनल योगा डे के तौर पर मनाने का फैसला किया, जो कि भारत सरकार की सबसे बड़ी जीत थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर इस दिन को लेकर कई तरह की जो है कोशिशें की थी, और उन कोशिशों का ही नतीजा था कि 2014 में UN ने फॉर्मली इस दिन को रिकॉग्नाइज किया, और तब से लेकर आज तक लगातार आज के दिन यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर योगा डे मनाया जा रहा है। और उसी योगा डे के अंतर्गत यहाँ श्रीनगर के काफी खूबसूरत डल लेक के किनारे पर ये योगा डे जो है वो मनाया जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे नौजवान हैं वो शामिल हुए हैं, कई तरह के आसन किए जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि योगा से ना सिर्फ आपकी फिजिकल फिटनेस मेंटेन होती है, बल्कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है, आपकी जो इमोशनल स्ट्रेंथ है, वो भी काफ़ी ज़्यादा उसमें हेल्प होती है। और कई लोग जो है अब इस योगा को वो उन्होंने अपनी लाइफ में अडॉप्ट किया है, अपनाया है, ताकि जो इसके बेनिफिट्स हैं वो उनको मिले। और इसके चलते जो है जम्मू कश्मीर में भी यूथ सर्विसेज सपोर्ट्स की ओर से कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, इंस्ट्रक्टर्स लाए जाते हैं, और नौजवानों को फिलहाल जो है सिखाया जा रहा है, ताकि कई तरह के जो है बेनिफिट्स जो है वो लोगों को मिल सके। अब देखिए हर एक व्यक्ति यहाँ पर जो है अपना मैट लेके आया है
और देखिए जो आसन है हंसी खुशी जो है ये यहाँ पर उनको अंजाम दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज के इस सेशन की नेतृत्व कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन से जुड़े कई अधिकारी भी इस सेशन में शामिल हुए हैं। पुलिस की जो नफरी है वो भी तैनात की गई है। सिक्योरिटी जो है वो आसपास के इस SKICC के लॉन्स के आसपास जो है वो सख्त कर दी गई है ताकि जो ये सेशन है वो आसानी के साथ और जो है युवा जो है वो इस सेशन को अंजाम दे। आज पूरे देश में इस दिन को लेकर जो है योगा सेशंस किए जा रहे हैं और इसी के चलते यहाँ श्रीनगर में भी जो योगा सेशन है वो इस वक्त SKICC में चल रहा है और हजारों की तादाद में जो युवा है, महिलाएं हैं, खासतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं वो सामने आए हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट इस वक्त कर रहे हैं। तो फिलहाल SKICC में लगातार ये योगा सेशन जारी हैं और इस सेशन में कई जो लोग हैं वो शामिल हुए हैं और कई तरह के आसन यहाँ पर किए जा रहे हैं। ये योगा ना सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए बल्कि आपकी इमोशनल और मेंटल सेहत के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सुहेल, श्रीनगर।